अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एरेज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे कि एरेज़ को कहाँ, क्यों, कब यूज़ किया जाता है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। बेसिकली एरे जो है ये डाटा एलिमेंट्स का कलेक्शन होती है। मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट करके बताता हूँ। एरे जो है ये कलेक्शन है डाटा एलिमेंट्स की। कुछ यहाँ पे वर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं, ये आपने नोट करने हैं। सबसे पहला वर्ड है कलेक्शन, दूसरा वर्ड है डाटा एलिमेंट्स। अगेन, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा एलिमेंट्स दैट आर ऑफ सेम टाइप। एरे जो है ये सेम टाइप के डाटा का कलेक्शन होती है। फॉर एग्जांपल, कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स या कलेक्शन ऑफ डबल्स। अगर सिंपल अल्फाज में मैं आपको बताऊं तो एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डाटा। होमोजीनियस डाटा मीन्स कि यहाँ पे आप ये अज्यूम करें कि ये सब के सब हमारे पास नंबर्स हैं। ये मत सोचिए कि यहाँ पे इंटीजर कौन सा है, फ्लोट कौन सा है, यही अज्यूम कीजिएगा कि ये सब के सब नंबर्स हैं। तो अगर मैं इस सेंस में बात करूँ तो ये एक ग्रुप है हमारे पास, ये नंबर्स का ग्रुप है। एक और एग्जांपल के ज़रिए से आपको समझाता हूँ। देखें, अगर मैं आपको कहूँ कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए पे कुछ बुक्स पड़ी हैं, ये आपने पॉइंट बी तक लेकर जानी है। तो मान लीजिए कि आप एक बार में सिर्फ एक ही बुक लेकर जाते हैं, तो ऐसे में सभी की सभी बुक्स को पॉइंट बी तक लेकर जाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। अगर मैं आपको कहूँ कि यार ये एक बैग है, आप ऐसा करो कि ये तमाम बुक्स इस बैग में किसी न किसी ऑर्डर से अरेंज करके रख दो और पॉइंट बी तक ले आओ। बाद में जिस ऑर्डर में आपने इसको अरेंज करके रखा था, उसी ऑर्डर से आप उसको बाहर निकाल लें, यानी कि रिवर्स कर लें। ठीक है, तो ऐसे में पहली तकनीक यूज़फुल होगी या दूसरी? यकीनन दूसरी तकनीक जो है ये यूज़फुल होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे सेम टाइप का क्या मतलब है। देखिए, यहाँ पे यही अज्यूम करना है हमने कि हमारे पास बुक्स हैं। ठीक है, ये नहीं अज्यूम करना कि ऑथर कौन सा है या एडिशन कौन सा है। मैं यही कह रहा हूँ कि बुक 1 है, बुक 2 है, बुक 3 है, लेकिन सभी की टाइप तो बुक ही है ना। तो जब हमने इन बुक्स को इस बैग में अरेंज किया तो ये बैग जो है ये कलेक्शन बन गया। ठीक है, सेम यही काम तो अरे का है। अब हम बात करते हैं कि अरेज की एप्लीकेशंस क्या हैं, इनको हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले, अगर हमें एक लिस्ट दी जाए और उसमें से कहा जाए कि आप मैक्सिमम और मिनिमम स्कोर्स को फाइंड करें, तो आप एरे को यूज़ करेंगे। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है लिस्ट। डेटा स्ट्रक्चर में आप ये वर्ड कई बार सुनेंगे। तो अगर आपको स्कोर्स की लिस्ट दी जाए और ये कहा जाए कि कौन से स्कोर जो हैं ये मैक्सिमम हैं और कौन से मिनिमम हैं, तो ये आप एरे की मदद से कर सकते हैं। शर्त ये है कि जो लिस्ट में डाटा है वो एक ही टाइप का होना चाहिए, होमोजीनियस। मतलब अगर स्कोर फ्लोट हैं तो वो फ्लोट होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर इंटीजर हैं तो वो इंटीजर ही होने चाहिए। उसके बाद अगर आपको एक लिस्ट दी जाए और उसमें कहा जाए कि स्टूडेंट्स के नेम को रीअरेंज करें और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपने इसको रीअरेंज करना है, तो ये भी आप एरे की मदद से करेंगे। ये सॉर्टिंग एल्गोरिदम है, ये हम डिस्कस करेंगे। कोई भी ऐसी एग्जांपल जिसमें होमोजीनियस डाटा की बात हो, वहाँ पे हम एरे को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हर जगह पे भी नहीं यूज़ कर सकते। हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या वो सिचुएशन जिसमें हम एरे को यूज़ करना चाह रहे हैं, क्या वो एरे के यूज़ करने से सेटिस्फाई हो भी रही है या नहीं। बाज़ औक़ात ऐसे भी हो सकता है कि हमें एक ही प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए एक से ज़्यादा डाटा स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हों। तो ये सब की सब आपको बातें ज़हन में रखनी पड़ेंगी। तो बात कर रहा था कि एरे को हम तभी यूज़ करेंगे जब हमारे पास डाटा होमोजीनियस होगा, यानी कि एक ही टाइप का डाटा होगा। नेक्स्ट है जी, हम एरे को किस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने एरे की टाइप बतानी है कि एरे की कौन सी टाइप है। इंटीजर है, कैरेक्टर है, डबल है। तो यहाँ पे इंटीजर है।
उसके बाद आपने एरे का नेम स्पेसिफाई करना है, तो यहाँ पे मैंने कह दिया कि ये ए आर है। उसके बाद आपने साइज़ जो है वो स्पेसिफाई करना है। तो इन ब्रैकेट्स में हम इंटीजर कांस्टेंट वैल्यू देते हैं, ठीक है। हम कोई भी फ्लोट वैल्यू नहीं इंसर्ट कर सकते। एक और बात कि एरे जो है ये लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट एग्जांपल में मैं आपको बताऊंगा कि लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है। और एरे 1D अरे भी हो सकती है, यानी कि वन डायमेंशनल अरे जिसे हम लीनियर अरे कहते हैं। 2D अरे भी हो सकती है, 3D और मल्टी डायमेंशनल अरेज भी होती हैं। यहाँ पे देखें, ये एक एरे है जिसका साइज 10 है। सेम अज्यूम करें कि अगर मैं आपको कहूँ कि आपने 10 वेरिएबल बनाने हैं, तो आप क्या करेंगे। आप फॉर एग्जांपल अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नेम रख रहे हैं, तो आप रखेंगे ABCDEFGH, इस तरह से रखेंगे। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट काम हो जाता है। इस वजह से एरे जो है ये एक ग्रुप है। हमें एक ग्रुप मिल गया है जिसमें हम डाटा को अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो ग्रुप क्या है, वो ग्रुप ये है कि हमारे पास उस ग्रुप के अंदर 0 से लेकर 9 तक इंडेक्सेस हैं, और उसमें हम 10 वैल्यूज़ जो हैं ये स्टोर कर सकते हैं। और उस ग्रुप का नेम क्या है, AR। मैंने आपको प्रीवियस बताया था कि एरे जो है ये लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। उसका क्या मतलब था कि इसमें हर एलिमेंट जो है ये अपने एडजेसेंट के साथ, प्रीवियस और नेक्स्ट के साथ अटैच होता है, और एक सीक्वेंस के साथ अटैच होता है। तो अगर मैंने 4 को ट्रैवर्स करना है, तो मुझे 0 से लेकर 3 तक जाना पड़ेगा, और उसके बाद 4 को मैं ट्रैवर्स कर सकूंगा। ये एक सीक्वेंशियल डाटा स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, वो नोट कीजिएगा आप, कि हमने एक एरे डिक्लेयर की जिसका साइज था 10। अगर हम एरे के इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं, या उसके ऊपर कोई भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो हम एरे के ऊपर सबस्क्रिप्ट अप्लाई करते हैं। सबस्क्रिप्ट ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन होती है। अब यहाँ पे देखें, ये एक सबस्क्रिप्ट है। एरे के अंदर 0 इंडेक्स पे 0 पोजीशन पे जो वैल्यू पड़ी है, हम उसको ट्रैवर्स करना चाह रहे हैं। इसी तरह से सेकंड एलिमेंट जो है उसका इंडेक्स 1 होगा। एरे का इंडेक्स जो है ये 0 से शुरू होता है और n-1 तक जाता है। n जहाँ पे हमारा साइज है एरे का, यानी कि अगर 10 साइज है तो एरे का मैक्सिमम इंडेक्स 9 होगा। अब यहाँ पे देखें वही बात कि अगर मैं थर्ड लोकेशन को एक्सेस करना चाह रहा हूँ, तो मुझे एरे के सबस्क्रिप्ट में 3 पास करना होगा। इसका मतलब ये होगा कि मैं फिर तीसरी लोकेशन को एक्सेस करना चाह रहा हूँ। अगर इसी तरह से मैं 9th को एक्सेस करना चाहूँ, तो ये कुछ इस तरह से होगा। अगर 0 को एक्सेस करना चाहूँ तो ये 9 के बजाय ये 0 हो जाएगा। तो आप इस तरह से एरे के किसी भी एलिमेंट को, इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे सबस्क्रिप्टिंग की एक एग्जांपल है, देखें ज़रा, कि मैंने एक एरे बनाई है जिसका साइज़ है 10, और उसकी टाइप क्या है, इंटीजर, और साथ में एक वेरिएबल भी हमने बनाया है, इंडेक्स। मैं यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करा रहा हूँ कि आप 10 इंटीजर्स को इनपुट करें, और मैं 1 बाय 1 जो है ये यूज़र से इनपुट लेकर इस एरे के अंदर स्टोर करवा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखें कि अगर मैं AR 0 को 5 वैल्यू साइन करूँ, तो इसका मतलब ये है कि एरे का जो 0 इंडेक्स है उसमें 5 वैल्यू स्टोर हो जाए। इसी तरह से जब सेकंड टाइम लूप चलेगा तो इंडेक्स की वैल्यू 2 होगी। इसका मतलब ये है कि एरे के इंडेक्स की वैल्यू भी 2 हो जाएगी। इसी तरह से थर्ड टाइम्स जो है इंडेक्स की वैल्यू 3 होगी। तो ये 10 बार जो है ये लूप चलेगा, और हम एरे को फिल करेंगे। अब हम अपने डेव एडिटर के अंदर आ चुके हैं। अब हम एरे को फिल करेंगे और उसको ट्रैवर्स करेंगे।
और यहाँ पे लूप स्टार्ट। यहाँ पे हम मैसेज शो करवा देते हैं। इसी तरह से एक और लूप, पहला लूप जो है वो एरे को फिल करवाने के लिए हम यूज़ करेंगे। एरे को फिल करने के लिए, ट्रेवर्स करने के लिए हम हमेशा लूप ही यूज़ करते हैं, क्योंकि ये लिस्ट है और ये सीक्वेंशियल लिस्ट है, लीनियर है, यानी कि हमें वन बाय वन एक एलिमेंट से दूसरे पे जाना है, दूसरे तीसरे पे। तो फिर इस सिचुएशन में हम लूप यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम मैसेज शो करवा देते हैं। ये देखें, चूँकि मैंने एंड लाइन मैनिपुलेटर नहीं यूज़ किया, इस वजह से यहाँ पे एक लाइन में आउटपुट नज़र आ रही है। आप इसको मैनिपुलेटर के थ्रू मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। तो ये था जी, हमने किस तरह से एरे को फिल किया है और किस तरह से हम ट्रेवर्स करते हैं। अब ये वो एरे है जो हमने खुद फिल की है, हमने यूज़र से इनपुट ली है। लेकिन अगर अरे पहले से ही डिफाइन हो, उसके एलिमेंट पहले से ही इंसर्टेड हों, तो फिर हम किस तरह से ट्रेवर्स करेंगे। ट्रेवर्स करने का तरीका तो यही होगा, लेकिन यहाँ पे फिर हम इस लूप को ख़त्म करेंगे। मान लीजिए कि इस एरे के अंदर 10 वैल्यूज़ हैं। इसका मतलब ये है कि 0 इंडेक्स पे 1 वैल्यू पड़ी है, 1 इंडेक्स पे 2, 2 इंडेक्स पे 3, 3 पे 4 और 5 पे 6। इसी तरह से 9th इंडेक्स पे 0 वैल्यू पड़ी है। देखें ज़रा, पहले हमने फिल किया था, लेकिन अब हमने ये कहा कि नहीं, अब हमने फिल नहीं करना। अब हमने यूज़र डिफाइन अरे नहीं लेनी, अब हमने प्री डिफाइन अरे लेनी है। तो प्री डिफाइन अरे को भी इसी तरह से हम ट्रेवर्स करते हैं। यहाँ पे हमने एरे को ट्रेवर्स किया है और यहाँ पे हमने एरे को इनिशियलाइज़ किया है। आई होप कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एरे के ऊपर कुछ मज़ीद ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे।